फ्रेंड्स, जो हमारी क्लास 12 मैथ्स की कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की सीरीज चल रही थी, उसका फाइनली आज हम लोग पार्ट 13 में आ गए। प्लीज मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को देखने से पहले पार्ट 12 देख लीजिएगा, क्योंकि वहां पर मैंने आपको पैरामेट्रिक फॉर्म के बारे में बताया था और दोनों पार्ट आपस में लिंक्ड होता है। हाँ, बहुत सारे कमेंट ऐसा आ रहे थे कि सर आप एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन नहीं करवाते। देखिए, सारे क्वेश्चन तो मैं नहीं करवाऊंगा, बट यहाँ पर मैक्सिमम जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्सरसाइज के वो करवा देता हूँ। प्लस मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाता हूं जो कि उस एक्सरसाइज के उसी क्वेश्चन की जैसा एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है, वो आपके एनसीईआरटी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ध्यान रखिएगा, मैं एनसीईआरटी का 50% क्वेश्चन ही करवाऊंगा, बाकी आप लोग को खुद से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। उसके बाद कुछ प्रॉब्लम आएगा तो डेफिनेटली मैं आपकी हेल्प भी करूंगा, ठीक है। तो सेल्फ स्टडी कीजिए, मेरे लेक्चर से आप लोग कॉन्सेप्ट देखिए, क्वेश्चन लगाइए, प्लस बाकी क्वेश्चन आपको खुद से लगाना पड़ेगा। अब देखिए, पैरामेट्रिक फॉर्म होता है क्या वो मैं बता दूं आपको, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। यहां पर मैंने आपको बताया था कि देखिए, सपोज कीजिए यहाँ पर एक्स है वो आप है, ठीक है, और वाई ये सपोज वो शिमला मिर्च है। ध्यान रखिएगा, आप लोग ऐसा मान लीजिए कि आपको शिमला मिर्च पसंद नहीं है, ठीक है, तो एक्स आप है, वाई आपका शिमला मिर्च है। आप सपोज कीजिए कि आपको वाई तो पसंद है नहीं, तो आप तो यहाँ पर शिमला मिर्च को खाना चाहिएगा नहीं। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर एक थर्ड फैक्टर का बहुत बड़ा रोल आ जाता है, और वो कौन है? वो आपके घर के पेरेंट्स है, चाहे मदर हो गया या फिर पेरेंट्स या फिर कोई और। मतलब क्या हुआ, आपको तो शिमला मिर्च पसंद नहीं है, बट जबरदस्ती आपकी मम्मा खिला दे कि नहीं बेटा खाओ या बेटी खाओ, समझे तो ये बात को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर एक्स और वाई का रोल तो था ही, बट एक तीसरा फैक्टर का रोल आ गया जो कि हमारा जेड हो गया। मतलब कि यहाँ पर हम लोग यही पढ़ने वाले, एक्स और वाई तो रहेगा ही रहेगा, बट एक तीसरा वेरिएबल जो कि हमारा थीटा रहता है यूजुअली या फिर टी रहता है, तो इसका भी रोल आ जाता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? पैरामेट्रिक फॉर्म। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर टोटल 3 वेरिएबल का यूज होता है। एक हो गया आपका एक्स, एक आपका हो गया वाई, एक आपका थीटा या फिर टी यूजुअली देखने को मिल जाता है। तो यही हमारा था पैरामेट्रिक फॉर्म का कहानी। अगर समझ में नहीं आए तो लास्ट वीडियो देख लीजिए, प्लस मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा तो अभी आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, जो पहला क्वेश्चन है जो कि आपके एक्सरसाइज 5.6 पे ही बेस्ड है, जो कि 2014 में सीबीएसई में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। क्वेश्चन क्या बोलता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ dy by dx एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4। मतलब क्या हुआ, थीटा का जो वैल्यू है वो 45 डिग्री गिवन है, और आपको यहाँ पर x भी गिवन है, y भी गिवन है। मतलब क्या हुआ, आपको x y गिवन है, आपको dy by dx निकालना है। अब बताइए आप लोग इसको कैसे कीजिएगा। मैंने आपको बताया था कुछ भी नहीं करना, बस स्टेप बाय स्टेप जाइए। पहला आपको यहाँ पर क्या गिवन है बताइए, एक्स हमारा गिवन है यहाँ पर ए ई टू द पावर थीटा इंटू हमारा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ये तो हमारा एक्स ऑलरेडी गिवन है। अब क्या कीजिए आप लोग, कुछ भी नहीं, सिंपली इसको पहले आप लोग इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए। क्या कीजिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। तो ए को आप लोग बाहर में एक कॉन्स्टेंट है इसलिए मैंने इसको कॉमन ले लिया। अब देखिए ई थीटा इंटू यहाँ पर साइन थीटा क्या हो गया, ई टू द पावर थीटा इंटू साइन थीटा हमारा होगा, बिल्कुल हो जाएगा। माइनस क्या हो जाएगा, ई टू द पावर थीटा इंटू कोस थीटा हो जाएगा, होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा, ठीक है। तो ये वाला आप लोग स्क्वायर ब्रैकेट लगा लीजिए, ये हमारा एक्स आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा बताइए, आप लोग इसको सिंपल डिफरेंशिएट कीजिएगा, किसके टर्म में, थीटा के टर्म में, ठीक है। तो डिफरेंशिएट अबव फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू क्या बताइए, विद रिस्पेक्ट टू थीटा, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा हो जाएगा डी एक्स बाई डी थीटा हो जाएगा। ये कॉन्स्टेंट है इसलिए इसको आप लोग बाहर आने दीजिए। अब यहां पर क्या लगाएगा, यहां पर आप लोग लगाएगा यू इंटू बी, मतलब कि प्रोडक्ट रूल। मतलब क्या हुआ, पहले ई थीटा हमारा एज इट इज रह जाएगा, साइन थीटा का हमारा क्या होता है बताइए, ये हमारा कोस थीटा होता है, बीच में हमारा क्या आएगा, बीच में हमारा प्लस आ जाएगा। फिर हमारा देखिए क्या होगा, अब हम लोग साइन थीटा को एज यूजुअल लिख देते हैं, और ई टू द पावर थीटा का क्या होता है डिफरेंशिएशन बताइए, ये हमारा ई टू द पावर थीटा ही होगा, क्योंकि हम लोग थीटा के रेस्पेक्ट पे ही डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो ये हमारा हो गया साइन थीटा इंटू क्या हो गया, ई थीटा। यहां तक क्लियर है, मैंने कुछ भी नहीं किया, u इंटू बी का यहाँ पर रूल लगाया जो कि आप लोग प्रोडक्ट रूल बोलते हैं। तो वहां पर क्या किया, पहले हमने ई थीटा को एज यूजुअल लिख दिया, साइन का कोस होता है, डिफरेंशिएशन प्लस बीच में आ गया। आप हम लोग साइन को एज यूजुअल लिख दिए, और ई थीटा का क्या होगा, ई थीटा का डिफरेंशिएशन ई थीटा ही होता है। अब यहाँ पर क्या हो गया, ये हमारा कुछ इस तरह आ गया। अब देखिए यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट नहीं आएगा, सॉरी, यहाँ पर बीच में क्या आपका माइनस है, बिल्कुल माइनस है। अब क्या कीजिएगा, अब यहाँ पर भी आप लोग u इंटू वी लगाइए, क्या होगा, हमारा ई थीटा हमारा एज यूजुअल रह जाएगा, होगा कि नहीं। और कोस का क्या होगा, कोस का डिफरेंशिएशन हमारा
हमारा हो जाएगा माइनस साइन थीटा, बीच में क्या होगा प्लस आ जाएगा। अब देखिए क्या होगा कोस थीटा हमारा एज इट इज रह जाएगा और ई थीटा का हमारा डिफरेंशिएशन ई थीटा ही होता है। तो ये हमारा कुछ इस तरह आ गया। यहां तक क्लियर है, बिल्कुल क्लियर होगा। आप कुछ भी मत कीजिए, इसको आप लोग सिंप्लीफाई कीजिए, एक को हम लोग बाहर आने देते हैं, ई थीटा इंटू कोस थीटा हमारा एज यूजुअल हो गया, बीच में आप लोग ई थीटा को आगे ले आइए तो ई थीटा इंटू क्या हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा। आप माइनस देखिए यहाँ पर माइनस और माइनस हमारा प्लस हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा प्लस ई थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा और यहाँ पर क्या होगा ये हमारा माइनस हो जाएगा माइनस ई थीटा इंटू कोस थीटा हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है, किसी को डाउट बिल्कुल भी नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा ये दोनों टर्म हमारा कैंसिल हो रहा है, क्या बच रहा है हमारा ये हमारा बचेगा ए और यहाँ पर बचा देखिए ई थीटा साइन थीटा प्लस ई टू द पावर थीटा इंटू साइन थीटा, मतलब क्या हो गया ये हमारा आ गया 2 ई टू द पावर थीटा इंटू साइन थीटा आ गया। आप क्या कीजिए ए को भी मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हमारा हो गया 2a इंटू ई टू द पावर थीटा इंटू साइन थीटा हमारा आ गया और ये हमारा क्या आया ये हमारा आ गया dx बाई डी थीटा और यहां तक आप लोग कीजिएगा तो 1.5 मार्क्स आउट ऑफ 4 आपको मिल गए। ओके, ये हमारा आ गया dx बाई डी थीटा। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अब आप लोग यहाँ पर y जो गिवन है अब आप लोग क्या कीजिए कि y को यहाँ पर थीटा के रिस्पेक्ट पे डिफरेंशिएट कीजिए। अब देखिए यहाँ पर हमारा y क्या गिवन है, y हमारा गिवन है a ई टू द पावर थीटा, यहाँ पर हमारा गिवन है इंटू में साइन थीटा प्लस कोस थीटा। ठीक है, आप लोग यहाँ देख सकते हैं मैंने कुछ भी नहीं किया, बस ये वाला वेरिएबल को कॉपी कर लिया। अब देखिए ये हमारा कुछ इस तरह आ गया, वापस इसको क्या कीजिए आप लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए। ये क्या हो जाएगा ए को बाहर ले लेता हूँ, ये हमारा हो गया ई टू द पावर थीटा इंटू साइन थीटा हो गया, बीच में प्लस आ जाएगा फिर ई टू द पावर थीटा इंटू कोस थीटा आ जाएगा। यहाँ तक किसी को डाउट है? मेरे हिसाब से बिल्कुल भी नहीं होगा। अब क्या करना बस वापस वही वाला स्टेप लगाइए, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू क्या एक्स, बिल्कुल भी नहीं थीटा। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो ये हमारा आ जाएगा डी वाई बाई डी थीटा। ए हमारा बाहर में तो इसको मैं बाहर ले लेता हूं, यहाँ पर वापस से क्या लगाएगा बोलिए प्रोडक्ट रूल लगाएगा, बिल्कुल लगाएगा। तो ई थीटा हमारा एज इट इज हो जाएगा, साइन का क्या होता है कोस थीटा होता है, बीच में प्लस आएगा फिर हमारा साइन थीटा एज यूजुअल रह जाएगा, ई टू द पावर थीटा का क्या होगा ई टू द पावर थीटा ही रहेगा। अब देखिए बीच में क्या ये हमारा प्लस आ गया, वापस से यहाँ पर क्या लगाएगा u इंटू बी, मतलब कि प्रोडक्ट रूल आपको लगाना है। तो क्या हो जाएगा ई टू द पावर थीटा का आपका वही हो जाएगा, कोस थीटा का क्या होगा ये हमारा हो जाएगा माइनस साइन थीटा हो जाएगा डेफिनेटली, और प्लस बीच में आएगा फिर हमारा कोस थीटा एज यूजुअल रह जाएगा, फिर ई टू द पावर थीटा का ई टू द पावर थीटा हो जाएगा। ये हमने क्या किया, ये हमने प्रोडक्ट रूल लगा दिया। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ पर मैंने कुछ किया ही नहीं, बस प्रोडक्ट रूल ही लगाया, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम होगा नहीं। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, कुछ कैंसिल होगा देखिएगा आगे जाके आपका ई टू द पावर थीटा ये हमारा इसी तरह रह जाएगा। ये हम लोग इसको आगे ले आते हैं तो ई टू द पावर थीटा हमारा आगे आ गया इंटू साइन थीटा हो गया, ये हमारा माइनस में आ जाएगा ई टू द पावर थीटा इंटू साइन थीटा आ जाएगा, प्लस ई टू द पावर थीटा इंटू क्या आ जाएगा कोस थीटा आएगा, बिल्कुल आ जाएगा। अब देखिए ये दोनों हमारा टर्म कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर क्या बचा ए हमारा बाहर में, अब देखिए ई टू द पावर थीटा इंटू कोस थीटा प्लस ई टू द पावर थीटा इंटू कोस, मतलब क्या हो गया ये हमारा हो गया 2 ई टू द पावर थीटा इंटू कोस थीटा। हाँ कुछ लोग क्या करेंगे यहाँ पर, कुछ लोग दोनों को यहाँ पर मतलब ऐड करने के यहाँ पर जगह दोनों को मल्टीप्लाई करके स्क्वायर लिख देते, जो कि बिल्कुल भी गलत है। ठीक है, अगर 2 + 2 करेंगे तो 4 आएगा और 2 स्क्वायर आएगा बट सही है, बट अगर मैं 3 + 3 करेंगे तो क्या आएगा बताइए, ये हमारा 6 आएगा, बिल्कुल आएगा। तो यहाँ पर भी ऐसा ही करना, आपको दोनों को आपको ऐड करना, ना कि आपको स्क्वायर करना, ये बात को ध्यान रखिएगा। छोटी छोटी गलती भी स्टूडेंट कर देते जब मैं उनकी कॉपी देखता हूँ। अब देखिए ये हमारा कुछ इस तरह आ गया। अब यहाँ पर क्या हो गया, हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हमारा आ जाएगा 2a ई टू द पावर थीटा इंटू कोस थीटा आएगा, बिल्कुल आ जाएगा, और ये हमारा dy बाई डी थीटा आ जाएगा। ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा dy बाई डी थीटा आ गया। ऊपर हमने क्या निकाला था dx बाई डी थीटा, मतलब क्या हुआ ये दोनों अगर आपने यहाँ तक कर लिया तो आपको 2.5 मार्क्स आउट ऑफ 4 मिल जाएगा। तो क्या यहीं पर क्वेश्चन सॉल्व हो गया? जी बिल्कुल नहीं, आपको निकालने क्या बोला था, देखिए आपको निकालने बोला था यहाँ पर dy बाई dx, तो आप लोग क्या कीजिए, आपको यहाँ पर निकालने बोला गया है कि dy बाई dx निकालिए। तो आप देखिए इसको क्या कीजिए, आपको पता है dy बाई dx हम लोग कैसे लिखेंगे, dy बाई डी थीटा बाई में आप लोग लिखिएगा dx बाई डी थीटा। ठीक है, ये मैंने आपको ऑलरेडी लास्ट वीडियो में बता दिया था। आप सिंपली दोनों का वैल्यू पुट कीजिए। देखिए dy बाई डी थीटा हमने क्या निकाला, ये हमारा लास्ट में आया था ये वाला, ये आप लोग सिंपली यहाँ पर पुट कीजिए, ये हमारा हो गया 2a ई टू द
पावर थीटा इंटू हमारा कोस थीटा आया, बिल्कुल आया। और डी एक्स बाई डी थीटा क्या हमने निकाला, देखिए ये हमने निकाला ये वाला, इसको आप लोग यहाँ पर पुट कर दीजिए, ये हमारा आ गया 2a ई टू द पावर थीटा इंटू क्या आ गया साइन थीटा। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये पेज को मैं करता हूँ साइड। अब देखिए ये हमारा आ गया 2a हमारा कैंसिल होगा, ई टू द पावर थीटा भी हमारा कैंसिल हो रहा है, मतलब क्या बच गया हमारा, सिंपली बच गया कोस थीटा बाई क्या बचा साइन थीटा बचा, बिल्कुल बच गया। ये हमारा क्या आया, हमने निकाला डी वाई बाई डी एक्स। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, कोस बाई साइन क्या होता है, ये हमारा होता है कोट थीटा, ठीक है। तो ये हमारा डी वाई बाई डी एक्स आ गया। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, यहीं पर खुशी के मारे आंसर छोड़ देते, जो कि बिल्कुल गलत है, आपका टीचर 0.5 मार्क्स काट लेगा। अब वापस एक बार क्वेश्चन में जाके देखिए, आपने यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स तो निकाल लिया, बट आपको बोला है एट थीटा इज इक्वल टू क्या पाई बाई 4, मतलब क्या हुआ, अब आपको क्या करना है, आपको निकालने बोला है डी वाई बाई डी एक्स एट थीटा इज इक्वल टू क्या पाई बाई 4, मतलब क्या कीजिएगा, ये आप लोग सिंपली जो कोट थीटा यहाँ पर सिंपल पुट कीजिए, कोट पाई बाई 4, मतलब क्या हुआ कोट ऑफ 45 डिग्री। आपको पता है कोट ऑफ 45 डिग्री कितना होता है, ये हमारा 1 होता है। तो ये हमारा क्या हो गया फाइनल आंसर, और यहां तक कीजिएगा तो आपको 4 आउट ऑफ 4 मिलेगा। बहुत सारे स्टूडेंट को मैंने देखा है कि खुशी के मारे यहीं पर वो छोड़ देते, उनको आते हुए भी 0.5 कट जाता है। इसलिए मैं आपको बार बार बोलता हूं कि क्वेश्चन को 2-3 बार एटलीस्ट रीड कर लिया कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा लंबा था, बट पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होता है आपको पूरा समझ में आ गया होगा। यहाँ पर एक्स भी था, वाई भी था और थीटा भी था, मतलब 3 वेरिएबल था, इसलिए हमने बोला कि ये क्या है पैरामेट्रिक फॉर्म है, ठीक है। तो आई को क्वेश्चन नंबर समझ में आ गए होगी। आप चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 2 देख पा रहे हैं, ये आपका 2012 में ऑलरेडी पूछा जा चुका है, प्लस आपका ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.6 का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए ये थोड़ा पैरामेट्रिक फॉर्म से हटके बट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या बोला है कि x इक्वल टू ये गिवन है, y इक्वल टू हमारा ये गिवन है, अंडर रूट ए टू द पावर कोस इनवर्स t गिवन है। आपको क्या बोला है कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई बाई एक्स होता है, ये आपको प्रूव करना है। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा, देखिए यहाँ पर अगर आप चाहे तो वो लॉन्ग वाला प्रोसेस लगा सकते हैं कि पहले रूट कीजिए फिर आप लोग यहाँ पर लॉग लीजिए, बहुत ज्यादा लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा और आपका बहुत ज्यादा समय भी चला जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको शॉर्टकट यहाँ पर बताने वाला हूँ, क्योंकि आप लोग हमारे चैनल पे आए तो शॉर्टकट तो बनता है। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमारा एक्स ये गिवन है, वाई ये गिवन है, ठीक है। अब देखिए इसमें थोड़ा न्यू ट्रिक हम लोग यूज करने वाले, क्या कीजिएगा आप लोग सिंपली क्या कीजिए कि एक्स इंटू वाई कीजिए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्स हमारा क्या गिवन है, एक्स हमारा गिवन है कुछ ये वाला गिवन है, तो ये हमारा आ गया अंडर रूट ए टू द पावर क्या आ गया साइन इनवर्स टी आया, बिल्कुल आया। और हमारा y क्या गिवन है, ये हमारा गिवन है ए टू द पावर कोस इनवर्स टी, ये हमारा गिवन है, ठीक है। क्लियर है, यहाँ तक बिल्कुल क्लियर होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, बिल्कुल भी आपको देख के घबराना नहीं है, हम लोग सिंपल इसका स्क्वायर करेंगे। तो स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, हम लोग क्या कर रहे हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। तो प्लीज आप लोग हर एक स्टेप को लेते जाएगा, क्योंकि कोई कोई टीचर आपके मार्क्स भी काट लेते हैं। तो ये हमारा हो गया एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर होगा, बिल्कुल होगा। और ये हमारा स्क्वायर करेंगे तो इसका रूट भी हमारा हट जाएगा, तो ये हमारा हो गया e टू द पावर साइन इनवर्स टी हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा हमारा। और ये हमारा क्या हो गया इनटू में हमारा आ गया e टू द पावर क्या आ गया कोस इनवर्स टी, ठीक है। क्लियर है बिल्कुल, क्योंकि हमने क्या किया स्क्वायर किया तो हमारा रूट कैंसिल हो गया। आप देखिए यहां से आप लोग एक चीज कीजिए, ये हमारा क्या आ गया एक्स इंटू वाई का होल स्क्वायर आया, बिल्कुल आ गया। अब यहां से देखिए आपका दो टर्म आपस में मल्टीप्लाई है, तो यहां पर हम लोग क्या रूल लगाने वाले हैं, क्या आप लोग पावर का रूल लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। मतलब क्या होगा, देखिए हमारा जो बेस है वो सेम है, तो हम लोग दोनों पावर को क्या करेंगे ऐड कर देंगे। मतलब क्या हो गया ए टू द पावर साइन इनवर्स टी आ गया, प्लस हमारा कोस इनवर्स टी आ गया। ध्यान देखिएगा ये पावर में दोनों मल्टीप्लाई में नहीं है, ठीक है। अगर आपको याद होगा मैंने आपको ऑलरेडी लॉग का प्रॉपर्टीज में भी बताया था, यहाँ पे आपको ये भी याद होगा कि अगर दो टर्म आपका डिवाइड में होते तो आपका पावर में नेगेटिव आ जाता है, अगर इनटू में होते तो हमारा ऐड में आ जाता है। तो वही मैंने रूल लगाया। अब अगर आपने चैप्टर 2 को मेरा लेक्चर देखा होगा तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, अगर आपको याद होगा तो ये हमारा होता है साइन इनवर्स टी प्लस कोस इनवर्स टी,
इज इक्वल टू क्या होता है, ये हमारा होता है π/2। बस हम लोग यही वाला रूल लगाने वाले, मतलब क्या हो गया, x इंटू वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा a⁴ क्या π/2। ये वाला फॉर्मूला अगर आपको याद होगा, ये ट्रिक अगर आप लोग इस्तेमाल कीजिएगा तो आपका ये वाला क्वेश्चन चुटकी बजाते हुए मात्र 2 मिनट में ही हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान रखिए, ये हमारा बहुत सिंपल आ गया। देखिए ये आपको देखने में कितना हार्ड लग रहा था, पर देखिए अब ये कितना सिंपल आ गया। आप क्या कीजिए, x इंटू वाई हमारा एज इट इज रखिए, पावर को क्या कीजिए, पावर को आप लोग इधर लेके आइए, मतलब क्या होगा, ये हमारा हो गया a⁴ हो गया। सर ये आपने क्या किया, हमें समझ में नहीं आया। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ, सपोज कीजिए कि आपका 2⁴ इज इक्वल टू 4 गिवन है, ठीक है, इसका पावर क्या होगा, 1 होगा। अब देखिए आपने पावर को 2 से डिवाइड किया, तो यहाँ पर भी आप 2 से डिवाइड करेंगे, बिल्कुल करेंगे, तो ये हमारा क्या आ गया, 2⁴ आ गया, ये हमारा क्या आ गया, 4⁴ आ गया। अब देखिए ये हमारा 2 ही रह जाएगा, ये हमारा क्या होगा, 2⁴ इंटू 1/2 होगा, तो ये भी हमारा 2 = 2 आया। मतलब क्या हुआ, हमने यहाँ पर वही किया, जो पावर 2 था उसको हमने 2 से डिवाइड किया, यहाँ भी 2 से डिवाइड किया, तो ये हमारा क्या आ गया, इधर पावर 1 आ गया, इधर हमारा π/4 हो गया। ठीक है, क्लियर है, बिल्कुल बिल्कुल क्लियर होगा। अब यहाँ से एक बार ध्यान रखिएगा, आप कुछ भी नहीं करना, आप लोग सिंपल इसको क्या कीजिए कि डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू क्या, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x कर दीजिए। तो यहाँ पर क्या होगा, प्रोडक्ट रूल लगाइए, तो x हमारा एज इट इज रह जाएगा, y का हमारा हो जाएगा dy/dx हो जाएगा, बीच में प्लस आएगा, y हमारा एज इट इज रह जाएगा, x का 1 होता तो लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये हमारा कंप्लीट एक क्या, एक कांस्टेंट है, क्योंकि a तो हमारा कांस्टेंट होगा, तो उसका वैल्यू क्या होगा, 0 हो जाएगा, तो बिल्कुल हमारा ये क्या हो गया, 0 हो गया। अब आपको क्या निकालना है, dy/dx निकालना, तो ये हमारा हो गया x इंटू dy/dx इक्वल टू क्या हो गया, y को मैं उधर लेके जाता हूं, तो ये हमारा -y हो गया। अब क्या कीजिए आप लोग, यहां से निकाल लीजिए dy/dx, तो ये आपका आ गया क्या, ये -y/x आया, बिल्कुल आ गया। और आपको प्रूफ क्या करना, देखिए आपको प्रूफ भी यही करना था कि dy/dx इज इक्वल टू -y/x, और हमने वही प्रूफ कर लिया। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे, पहले यहाँ पर रूट लगाएंगे 1, आपका पता होगा रूट x का क्या होता है, ये हमारा होता है 1/2 रूट x होता है। तो बहुत लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, डिफरेंशिएशन यूज करेंगे, तो काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा। इसलिए मैथ्स में हमेशा शॉर्टकट लगाइए, दिमाग को हर एक तरफ से खोल कर रखिए, ताकि जो आपका टाइम है वो बचे और बहुत जल्दी आपका यहाँ पर क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो आई थिंक ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 3 देख पा रहे हैं, ये आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल और 1 मार्क्स का। ठीक है, क्या बोला है कि x = 2 log 2 थीटा, y = e⁻⁻θ, ये आपका ऑलरेडी गिवन है। आपको क्या बोला है कि dy/dx निकालना है, तो सिंपल है, ये तो आप लोग खुद से ट्राई कर सकते हैं। तो वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से ट्राई कीजिए, 1 2 3 आईपन आपने ट्राई कर लिया होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर x भी है, y भी है, थीटा भी है, मतलब क्या हुआ, ये हमारा पैरामेट्रिक फॉर्म का क्वेश्चन है। अब देखिए क्या कीजिए, आप लोग सिंपल कुछ भी नहीं कीजिए, दोनों को आप लोग क्या कीजिए, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू क्या कीजिएगा बताइए, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू आप लोग कर लीजिए x, तो ये सॉरी थीटा, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू मैं थीटा करूंगा, ये हमारा dx/dθ आ जाएगा, 2 हमारा बाहर आ जाएगा। अब देखिए log 2 थीटा, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 2 × 1/2 थीटा होगा, बिल्कुल होगा। आप 2 थीटा का डिफरेंशिएशन आपको करना पड़ेगा, मतलब क्या होगा, ये हमारा हो जाएगा 2। ध्यान रखिएगा मैंने क्या किया, पहले 2 को तो हमने बाहर ले लिया क्योंकि कांस्टेंट था, हमारा था log 2 थीटा, तो ये हमारा क्या हो गया 1/2 थीटा आ गया। अब हम लोग ने चेन रूल लगाया, तो 2 थीटा का आपका 2 आएगा, तो 2 हमने ऊपर में लिख लिया। अब यहाँ पर वही कीजिए, यहाँ पर क्या कीजिएगा, dy/dθ आपको निकालना है, तो देखिए e⁻⁻θ का क्या हो जाएगा, ये हमारा e⁻⁻θ ही रह जाएगा, और आगे हमारा माइनस आ जाएगा। क्यों आएगा, क्योंकि आपको -θ का भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, जो कि हमारा -1 आता है, चेन रूल हमने यूज किया। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर होगा। आप कुछ भी नहीं, बस आपको वापस करना, ये 2 और 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा। आपको यहाँ से सिंपल dy/dx निकालना है, जो कि आपके लिए होमवर्क है, कुछ भी नहीं है, dy/dθ कर दीजिएगा, बाय कर दीजिएगा, dx/dθ कर दीजिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। तो काफी सिंपल क्वेश्चन था, एग्जाम्पलर का था और 1 मार्क्स का था। ठीक है, अब देखिए मैं आपको एक क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूं, क्योंकि नेक्स्ट एक्सरसाइज जो कि 5.7 है, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, और एग्जाम में वहां से क्वेश्चन ना आए ऐसा कोई भी साल अभी तक सीबीएसई में नहीं गया है। तो वो एक्सरसाइज में काफी 3-4 लेक्चर बनाने वाला हूं, और काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है, और आपको हर एक तरीके का क्वेश्चन भी करवा दूंगा। उससे पहले एक आप लोग 5.6 से एक होमवर्क ले लीजिए आपके एनसीईआरटी का। ये x = आपको गिवन है a ×
इंटू में कोस थीटा प्लस थीटा इंटू साइन थीटा, यहाँ पर आप लोग क्या लगाएगा, चेन रूल लगाएगा, ठीक है। वाई हमारा गिवन है ए, फिर इंटू साइन थीटा माइनस हमारा थीटा इंटू कोस थीटा, यहाँ भी आप लोग क्या लगाएगा, चेन रूल। आपको बोला है डी वाई बाई डी एक्स निकालने। प्लीज ये आपके लिए होमवर्क है, आप लोग इसको बनाइएगा। अगर आपको कोई भी डाउट आएगा तो आप लोग मेरे व्हाट्सएप नंबर 7492052384 पर पूछ लीजिएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, मैं आपका रिप्लाई भी बहुत जल्दी दे देता हूं, तो आप लोग यहाँ पर भी मुझसे पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलेगी। एक बतौर कि हम लोग चैप्टर का वन शॉट भी ला रहे हैं, प्लस चैप्टर का यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन प्लस एमसी के क्वेश्चन भी ला रहे हैं, तो प्लीज वो सब वीडियो भी आप लोग देखते जाइएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।